पहले पाठ में क ख ए बी, माता पिता को पहले पूजा करो। माता पिता आपकी पूजा से प्रसन्न हैं तो वो ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। माता पिता में क्या आपको ईश्वर दिखते हैं? यदि दिखते हैं तो हाँ, गारंटी है कि आपको पत्थर की मूर्ति में ईश्वर दिखेंगे। और यदि आपको अपने माँ बाप में भगवान नहीं दिखे तो पत्थर मर जाओगे सिर पटक पटक के, तो हमें कुछ ना दिखेगा। फिर हमको आपका एक कथा का एक सीन याद आ गया, क्योंकि हमने देखा आपकी खूब कथा देखी है। आपकी कथा में एक आदमी आया, उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। हाँ। आपने उससे पूछा कि बीवी छोड़े नहीं छोड़े? कहा नहीं, बीवी साथ रहती है। फिर वो कहा कि महाराज जी, समस्या ये है कि बीवी और मम्मी में 36 का आंकड़ा है, दोनों साथ नहीं रह सकते। अब ये घर घर की कहानी है, तो महाराज जी इसमें किसको छोड़ दें, किसको रख लें? क्योंकि बीवी कह रहे नहीं रहेंगे हम साथ में, तो किसको छोड़े? तो मैंने बोला था कि अपनी पत्नी को लाके छोड़ो वृद्धाश्रम, माँ को सेवा करो, ले जाओ। लेकिन पत्नी तो घर द्वार छोड़ के आपके पास आई है, संसार छोड़ के आपके पास आई है, तो उसको भी छोड़ना तो गलत होगा। तो मैंने उनको समझाया कि कोशिश है, देखो पुरुष जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि वो पत्नी को भी मैनेज करे और माता पिता को भी मैनेज करे। यदि आप मैनेज कर पाए तब तो आप सदगृहस्थ हैं। हमारे गृहस्थ में भी नाम जोड़ा है सदगृहस्थ। यदि आपने पत्नी को चुनाव किया या फिर माँ को चुन लिया, पत्नी को निकाल दिया, या पत्नी को रखा, माँ को निकाल दिया, दोनों गलत है। पत्नी को निकालना या माँ बाप को निकालना, अरे पुरुष हो ना, तो इसका भी तो कोई फॉर्मूला होगा ना। महाराज जी के पास तो हर चीज का फॉर्मूला है। दोनों को मैंने सत्संग, हाँ, सबको सत्संग से जोड़ दीजिए, आपके घर में अमृत बरसेगा। जोड़िए सत्संग से। ठीक है, सत्संग से जोड़ दिया हमने, ये फॉर्मूला निकल आया। हाँ। अब वो